गाय बनी बाघ माँ। एक छोटा बाघ एक गाय का दूध पी रहा था। गाय भी बड़े प्यार से उसे अपने बच्चे की तरह दूध पिला रही थी। पर बाघ एक गाय का बच्चा कैसे हो सकता है, ये सब जानने के लिए आपको कुछ समय पहले घटित घटना के बारे में जानना होगा। रघुवीर ने गाय पाल रखी थी जो गर्भवती थी। रघुवीर अपनी गाय की बहुत सेवा करता था। वहीं उसके आसपास के लोग अपनी गाय की बिल्कुल सेवा नहीं करते थे। रघुवीर की गाय चमेली और पड़ोस की गाय नैना आपस में बातें कर रहे थे। और बहन चमेली, क्या हाल है? सुना है तुम गर्भवती हो। हाँ बहन, सही सुना है। चलो बधाई हो। वैसे तुम्हारा मालिक तुम्हारी सेवा भी करता है या नहीं? क्योंकि हमारा मालिक तो हमें सूखी घास खाने को देता है, देखभाल भी नहीं करता, और इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी तक समय से नहीं देता। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मेरा मालिक तो मेरी बहुत सेवा करता है। हरी हरी घास, समय से पानी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे वाह, तुम्हारे तो नसीब बहुत अच्छे हैं, वरना सबको इतना अच्छा मालिक कहाँ नसीब होता है। ऐसा कहकर नैना वहां से चली जाती है। कुछ समय के बाद चमेली गाय को बच्चा हो जाता है और वो एक बछिया को जन्म देती है। एक दिन गांव में एक छोटा सा बाघ का बच्चा आ गया। सब लोग उससे डरकर अपने घरों में घुस जाते हैं। अरे भागो भागो, देखो बाघ आ गया। भाई, पर वो तो बाघ का बच्चा है, फिर उससे इतना डर क्यों? बच्चा हो या बड़ा, बाघ तो बाघ ही है। और बच्चा समझकर हम उसके पास चले गए और उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया तो, या हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो, इससे बेहतर है कि अपनी जान बचाकर घरों में छुप जाते हैं। बाघ का बच्चा इधर उधर पूरे गांव में घूमता रहता है, मगर उसे कोई घर खुला नहीं मिलता। तभी वो रघुवीर के घर के पास जाता है। उस दिन रघुवीर घर पर नहीं था, साथ ही उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, जिस कारण बाघ का बच्चा उसी घर में चला जाता है और गाय का दूध पीने लगता है। तभी गाय देखती है कि उसकी बछिया तो उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर वो बोलती है, मेरी बेटी तो सामने खड़ी है, फिर मेरा दूध कौन पी रहा है? ऐसा कहकर गाय जैसे ही घूमती है तो वो देखती है कि भूखा बाघ का बच्चा उसका दूध पी रहा था। ये देखकर वो बोली, अरे ये तो बाघ का बच्चा है, लगता है ये भूखा है। मैं एक माँ हूँ और बच्चे की भूख माँ से सहन नहीं होती। भले ही ये मेरा बच्चा नहीं है, बाघ है, पर इसने अब मेरा दूध पी लिया है तो ये मेरे बच्चे जैसा ही है। थोड़ी देर तक बाघ का बच्चा दूध पीता रहा। इतने में रघुवीर खेत से घास लेकर आ जाता है। रघुवीर देखता है कि एक बाघ का बच्चा उसकी गाय का दूध पी रहा था, तो वो बोला, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? ये बाघ कहीं मेरी गाय और इसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे इसे कैसे भी यहाँ से हटाना होगा। रघुवीर हिम्मत करके उसे हटाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं हटता। वह थोड़ी देर तक और कोशिश करता है। बाघ का बच्चा तब भी नहीं हट रहा था। तब गाय बोलती है, हे भगवान, मालिक तो इस भूखे बच्चे को हटा रहा है, पर बेचारा ये इतना भूखा है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूं? कहीं मालिक इससे डरकर इसे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। गाय ये सब बोल ही रही थी कि थोड़ी देर बाद बाघ का बच्चा खुद दूध पीना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। पता नहीं आज ये सब मैंने क्या देख लिया, और ये बाघ का बच्चा यहाँ कैसे आया, कुछ पता ही नहीं चला। बाघ का बच्चा गाय का दूध कैसे पी सकता है? खैर, मेरी गाय बच गई, मेरे लिए यही काफी है। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। रघुवीर जब वापस आता है तो बाघ का बच्चा गाय का दूध पीकर चला जाता है। अब हर रोज ही वो गाय का दूध पीने आने लगा और गाय और उसकी बछिया के साथ वहीं खेलता रहता था।
एक दिन गाय की बच्चिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, बाघ भैया हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर ये भी यहीं रहते तो कितना मजा आता। बेटा, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारे बाघ भैया यहाँ नहीं रह सकते। मालिक उससे बहुत डरते हैं, और अगर बाघ बेटा भी यहीं रहा तो कहीं मालिक या कोई और मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं मालिक के आने से पहले ही चला जाऊंगा। पर माँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहूं। मैं समझती हूँ बेटा, पर ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। मालिक के आने से पहले तुम चले जाना। वो सब बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी रघुबीर वहां आ जाता है और बाघ को अपनी गाय और बछिया के साथ खेलते हुए देख लेता है। लगता है इस बाघ के बच्चे की माँ खो गई है और ये गाय को अपनी माँ समझ रहा है। इसी वजह से ये रोज इसका दूध पीने आता है और इसके साथ पूरा दिन खेलता रहता है। कल मैं गाय और बछिया को घर के अंदर करके जाऊंगा। देखता हूँ फिर ये बाघ का बच्चा क्या करता है। रघुबीर अगले दिन गाय और बछिया को घर के अंदर बंद कर देता है और खुद बाहर छुपकर देखता रहता है कि बाघ का बच्चा आएगा या नहीं। बाघ का बच्चा आता है और गाय को ना देखकर वो परेशान हो जाता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? दीदी, दीदी। गाय घर के अंदर से आवाज देती है, पर बाघ का बच्चा नहीं सुन पाता। वो अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वो घर का दरवाजा खरोंचने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, माँ। मगर उसे गाय नहीं दिखती, तो वो वहीं पर बैठ जाता है और उदास सा चेहरा बना लेता है। फिर रघुबीर वहां पर आता है और गाय को घर के अंदर से बाहर लाकर बांध देता है। बाघ का बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसका दूध पीने लगता है और बोलता है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा। मेरे बच्चे, मैं आगे से तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। फिर रघुबीर बोलता है, अगर भगवान ने इन्हें मिलाया है तो मैं अलग करने वाला कौन हूँ। आज मैंने देख लिया कि ये बाघ का बच्चा मेरी गाय से बहुत प्यार करता है और अब मैं इन्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा और मेरी गाय भी इसके साथ बहुत खुश रहती है और इसकी बच्चियां भी बाघ के बच्चे के साथ बहुत खुश है। रघुबीर बाघ के बच्चे को भी वहीं बाघ के पास बांध देता है और वो बाघ का बच्चा गाय का दूध पीकर बहुत बड़ा हो जाता है और वो तीनों एक साथ ही रहते हैं। बाघ बड़ा होकर भी अपने जंगल में नहीं जाता, वह गाय के पास ही रहता था और बाघ से कोई भी नहीं डरता था, क्योंकि बचपन से ही वो उसी गांव में रहा है तो सब उसे जानते थे और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्योंकि वो गाय का बच्चा बन चुका था तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही हो गया था। रघुवीर भी उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखता था। जादुई दशहरी आम का पेड़। शिवम और पंकज दो भाई थे। जब उनकी माँ का अंतिम समय आया तो माँ ने पंकज को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है, तू समझदार है, तू तो संभाल लेगा। पर शिवम तो बहुत सीधा साधा है, उसको जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं पता है। आप कहीं नहीं जा रही हो, हम सब साथ में ही रहेंगे माँ, अब जल्दी ठीक हो जाओगी। आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो माँ? यही हकीकत है बच्चों, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। पंकज, शिवम की जिम्मेदारी अब तेरी है। मैंने जायदाद पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मेरे मरने के बाद उन दस्तावेजों को देख लेना। दूसरे ही पल माँ का देहांत हो जाता है। शिवम और पंकज को बहुत दुख होता है।
परंतु पंकज को जो चाहिए था वह उसे मिल गया था, इसलिए वो ज्यादा दुखी नहीं था। शिवम को संभालते हुए उसने कहा, जो हो गया वो तो एक ना एक दिन होना ही था। अब तुझे अपने आप को संभालना होगा और खेतों में काम करना होगा। अगर खेत में फसल समय से नहीं हुई तो खेत बंजर हो जाएंगे। ठीक है भैया, मैं कल से खेत में काम शुरू कर दूंगा। पंकज शिवम से बहुत काम करवाता था और उससे नौकरों की तरह व्यवहार भी करता था। फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसे देखकर पंकज और शिवम बहुत खुश थे। पर पंकज का शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। माँ ने जायदाद में अपनी नदी के पास की जमीन शिवम को दे रखी है और बाहर की तरफ की जमीन मुझे दी है। अगर इसके पास नदी के पास की जमीन रही तो इसकी फसल हमेशा अच्छी होगी और ये मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। मुझे इसका कुछ करना चाहिए। शिवम वैसे तो काम में व्यस्त रहता था, पर वो अपनी माँ को बहुत याद करता था। इसलिए वह खेत में लगे एक दशहरी आम के पेड़ के नीचे बैठकर माँ से बहुत सारी बातें किया करता था। उसका मानना था कि उसकी माँ कहीं नहीं गई है, बल्कि इसी दशहरी आम के पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। पंकज एक दिन उसके पास आया और उसने धोखे से उसकी जायदाद के कागज पर दस्तखत ले लिए। देख शिवम, अब ये पूरी जायदाद मेरी है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। तो इस घर से निकल जा, क्योंकि जो भी खेती बाड़ी होती है मेरी वजह से होती है। पर माँ ने तो जायदाद आधी आधी की थी ना भाई। हाँ हाँ की थी, पर अब वो मेरी है। तू अपना कहीं और गुजारा कर ले। ठीक है भाई, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी फसल में सिर्फ आपका हाथ है तो मुझे बस एक चीज़ दे दो। वो क्या? खेत के पास जो दशहरी आम का पेड़ है वो मुझे दे दो, क्योंकि वो माँ ने अपने हाथों से लगाया था और मुझे वहाँ पर माँ के होने का एहसास होता है। मैं वहाँ पर माँ से ढेरों बातें करता हूँ, बस मुझे वो पेड़ दे दो। तेरा भाई इतना तो कर ही सकता है। ठीक है, पेड़ के आसपास की जमीन में तुझे दे देता हूँ। शिवम को बहुत दुख होता है। वो पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोता है। रोते रोते शाम हो जाती है। रोते रोते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। इस दशहरी आम के पेड़ को भूख प्यास लगी होगी। इस गड्ढे में से भर के पानी लाकर इस पेड़ को पिला देता हूँ और इस पेड़ से थोड़े आम तोड़कर खा लेता हूँ। अब ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। इस पेड़ को खिलाऊंगा तभी तो ये मुझे खिलाएगा। शिवम उस पेड़ का बहुत ध्यान रखता था। जब जब उसको भूख लगती थी वो पेड़ को पानी देता। वह पेड़ को एक इंसान की तरह रखता था। उसके आसपास खूब सफाई रखता था। उसको समय समय पर पानी देता। उसके सूखे पत्तों की छटाई भी करता। ये देखकर पेड़ बहुत खुश होता है और वो खुशी से झूमने लगता है। एक दिन शिवम पेड़ के पास लेटा आराम कर रहा था और पेड़ को देख रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, शिवम, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और तुमने मेरी बहुत सेवा भी की है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ में अपनी माँ को देखते हो, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई दशहरी आम का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। जादुई पेड़ की ऐसी बातें सुनकर शिवम बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अभी तक अकेला था और अब उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया था। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बोल सकते हो। अब मैं तुमसे अच्छी तरह बातें कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए तुम जितने चाहो उतने मेरे दशहरी आम तोड़ सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरा, इनामों की गुठली से तुम एक जादुई चूरन बना सकते हो जो हर रोग दूर करेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, मेरे दशहरी आम में बहुत शक्ति है। इसकी गुठली भी बहुत काम की है।
शिवम यह जानकर बहुत अच्छा महसूस करता है और वह दशहरी आमों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है और बाजार में सभी लोगों को उसके आम बहुत पसंद आते हैं। वो धीरे धीरे अमीर होता चला जाता है। वह दशहरी आम की गुठलियों का चूरन भी बनाता है और लोगों की मदद करता है। पर यह बात जब पंकज को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शिवम के पास पहुंच जाता है। देख शिवम, ये तो जादुई पेड़ है। ये दरअसल मेरी जायदाद के अंदर आ रहा है। मैंने तो तुझ पर तरस खाकर ये पेड़ तुझे दिया था। असल में इस पेड़ पर पहला हक मेरा है। इस पेड़ को अब तू मुझे ही दे दे। पंकज जबरदस्ती शिवम से वो पेड़ ले लेता है और शिवम वहां से चुपचाप चला जाता है। मैं ये कैसे देख सकता था कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा अमीर हो जाए। मुझे तो ये जादुई पेड़ लेना ही था। अब मैं इसके आमों को तोड़कर बहुत मुनाफा कमाऊंगा। पंकज जैसे ही उस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश करता है तो पेड़ की टहनियां उसको गिरा देती हैं। जब वो जमीन पर गिरता है तो करहाने लगता है। तभी पेड़ की लताएं उसको जकड़ लेती हैं और आसमान में उछालने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर शिवम वहां आता है। शिवम, मुझे बचाओ, मुझे इस पेड़ से बचाओ। ये तुम्हारी बात सुनता है। इसको बोलो ना मुझे नीचे उतार दे, नहीं तो आज तो मेरा राम नाम सत्य ही हो जाएगा। जादुई पेड़, मेरे भाई को छोड़ दो। अगर तुमने इसके साथ ऐसा किया तो इसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शिवम की बात मानकर जादुई पेड़ पंकज को छोड़ देता है और पंकज वहां से भाग जाता है। वहीं शिवम उस जादुई दशहरी आम के पेड़ की मदद से लोगों की मदद करता रहता है और वो और भी ज्यादा अमीर हो जाता है। हाय एवरीवन, आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।